नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं, कुछ राजनीति भी है, पर आज खबरों से शुरू करेंगे। खबरें भी अच्छी है, तो पहले हम खबरों से शुरू करते हैं। मौसम बदल रहा है और हमारी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मौसम की हालत क्या है, तो हम शुरू करते हैं आज पत्रिका से। पत्रिका में कुछ खबरें बहुत अच्छी है। आज पत्रिका की एक दो खबरों पर जरूर बात करेंगे। तो पत्रिका में एक खबर ये है कि पानी के जांच के लिए अब कांग्रेस खुद ही गली गली में जांच करने के लिए अभियान चला रही है और जल रथ घूमेगा कांग्रेस का। भाजपा का तो पता नहीं मुझे, पर कांग्रेस का जल रथ अब गली गली घूमेगा और बताएगा कि आपको शुद्ध पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हर विधानसभा में रहेगी एक मोबाइल लैब और उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था भी रहेगी। भागीरथपुरा की घटना के बाद में कांग्रेसियों में बहुत जो है इस बात को लेकर बड़ा रोष और वो उत्साह पैदा हो गया कि नहीं, एक एक जगह की जांच होना चाहिए, तो उन्होंने अभियान शुरू किया। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा कांड ने कांग्रेसियों को एक ऑक्सीजन देने का काम किया है। उसके बाद कांग्रेस ही बड़े उत्साह में है। राहुल गांधी भी इंदौर आकर गए हैं। उसके बाद में कांग्रेस इस मुद्दे को किसी भी तरीके से पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं और अब हर मामले में सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। रथ चालू कर रहे हैं, जल रथ ये हर विधानसभा में घुमाने की तैयारी है, ताकि आपको कहीं भी लगे कि दूषित पानी आ रहा, आप तुरंत जांच करा सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, नगर निगम ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। नगर निगम अपनी खुद की लेबोरेटरी चालू करने जा रही है। 2011 में जो लेबोरेटरी बंद हो गई थी, और 4 केमिस्ट की भर्ती करने के लिए भी MIC से मंजूरी हो चुकी है। और इसके अलावा अभी फिलहाल में व्यवस्था की गई कि हर टंकी के नीचे जहाँ भी है वहाँ पे एक उपयंत्री बिठा दिया गया है, जो हर जन सुनवाई का एक दिन तय कर दिया है, जहाँ पे उस दिन सुन के वो पानी किसी भी समस्या को तत्काल हल करेगा। ये निर्देश भी दे दिए गए। एक और खबर हम जिसपे बात कर रहे थे, सराफा चौपाटी। आज होगी दस्तावेजों की फिर से जांच और बनेगी इसकी अंतिम सूची। अभी तक ये फाइनल नहीं हो पा रहा है अंदर की खींचतान के चलते कि किसको जगह मिलना और किसको नहीं मिलना। ऐसे में अब नए सिरे से जाँच हो रही है दस्तावेजों की, और मुझे लगता है कि अंदर दुकानें कम होने से राहत तो जरूर है, पर बाजार की खुशी भी वापस जो है वो नहीं आ पा रही। जो चहल पहल हुआ करती थी उसकी भी एक बड़ी दिक्कत वहाँ खड़ी हो गई। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सराफा चौपाटी के मामले में नगर निगम अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वहां कितनी दुकानों को रखा जाना चाहिए, कौन सी परंपरागत है और कौन दुकानें हैं जो पुराने समय से लग रही है। इसको लेकर 69 दुकानों की सूची जो है सराफा चौपाटी एसोसिएशन और व्यापारी एसोसिएशन ने मिलकर जो मंजूरी करके दी थी, उसे तो दुकान लगा दी नगर निगम ने। अब जिन लोगों को बेदखल किया गया, उन लोगों का आरोप है कि वे भी पुराने वक्त से वहां दुकानें लगा रहे हैं और परंपरागत पकवान ही वे बेचते आए हैं। ऐसे 28 लोगों ने नगर निगम में आवेदन किया, जिस पर महापौर ने MIC की बैठक में चर्चा की और एक सर्वे रिपोर्ट कराई थी। उस सर्वे रिपोर्ट में 11 लोग काबिल पाए गए। यानी मैं आपको बताता हूँ 11 लोगों की और जो है सराफा चौपाटी में एंट्री होने वाली है। और जो 69 दुकानें लग रही है उसमें से 5 दुकानदार ऐसे हैं जो अभी तक अपने दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वे समय रहते दस्तावेज पेश कर देंगे। अगर नहीं पेश कर पाते हैं तो उनमें से 69 में से भी 1-2 लोग बाहर हो जाएंगे। कुल मिलाकर इतना कह सकते हैं आज की तारीख में कि 80 दुकानदार जो है सराफा चौपाटी में अब आपको दिखाई देंगे। सराफे की चहल पहल एक पहचान है, शहर की भी और देश की पहचान होगी। जो आता है वो सराफा चौपाटी तो जाते ही जाता है, इसलिए कम से कम जितना बेहतर हो सके उसको बेहतर सुधार के प्रयास उसमें किए जाने चाहिए। अब अग्निबाण खबर की बात करें। अग्निबाण में एक तो खबरें विकास को लेकर, एक विकास का मॉडल धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश सरकार कर रही है। उसको लेके एक तो नौलखा चौराहे से शुरू होगा एलिवेटेड कॉरिडोर का काम। नौलखे से आपको याद होगा कि शायद किसी जमाने निरंजनपुर से बनना था भौरपुर के आगे वहाँ पिपलिया पाले तक, और बाद में जो खींचतान के चलते फिर 3 ब्रिज बनेंगे, अब 4 होंगे। अगर ये काम चलता होता तो शायद हम आज एलिवेटेड ब्रिज के कगार पे पहुंच गए होते। पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। नौलखा चौराहे में फिर से नए सिरे से काम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि बहुत सारे शहरों में अब एलिवेटेड का काम होने लगा है। क्या बस जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं BRTS कॉरिडोर, यानी कहते हैं कि AB रोड पर अब जो सिर्फ जो जगह बची है एलिवेटेड बनाने की, LIG से लेकर नौलखा तक की जगह बची है। आप आगे जाएंगे तो भंवरकुआ पे पुल मिलेगा आपको, इधर पीछे जाते हैं आप तो विजयनगर पे पुल बन रहा है, सत्यसाई चौराहे पे पुल बन रहा है। इसलिए ऐसे अगर आप देखा जाएगा तो इस वजह से ठेका जो है LIG से नौलखा तक का किया गया है। इस में तैयारी कर ली गई काम शुरू कराने की। PWD जो है एलिवेटेड पुल को बनाएगा। आपको मैं बता दूं, इसके पहले PWD से ही इस कॉरिडोर पर जो है पुल बनाने के लिए, अलग अलग चौराहों पर पुल बनाने के लिए टेंडर हो गए थे, ठेका हो गया था, वो सब निरस्त किए जा रहे हैं। 2 बार सर्वे हो चुका है, अब तीसरी बार सर्वे के बाद जो है एलिवेटेड का काम शुरू होने जा रहा है। एक और खबर है, बहुत समय से मैं सोचता हूँ मास्टर प्लान की रोड है जितनी भी MR12, इस रोड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि MR12 जो है ये AB रोड को उज्जैन रोड से जोड़ रहा है। जैसा MR10 है उसी प्रकार MR12 है। MR12 के बन जाने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि बहुत सारा ट्रैफिक बाहरी उज्जैन रोड पर निकल जाएगा। परंतु अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाने के कारण, ब्रिज का काम अधूरा रह जाने के कारण ये रोड पूरा फंसा पड़ा हुआ है और रोड की बहुत जीर्ण शीर्ण हालत हो गई।
अब अगर उसका एक बार नए सिरे से आधा अधूरा टुकड़ा टुकड़ा बना पड़ा रोड है, अब नए सिरे से वहाँ पे काम चालू किया है। MR12 में ब्रिज का निर्माण शुरू हो रहा है और MR10 की मिट्टी का परीक्षण भी शुरू किया जा रहा है। तो MR12 का अगर ये ब्रिज बनता है तो आप मान के चलिए बहुत बड़ी आबादी को एक बड़ी राहत भी मिलेगी। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। MR12 आइडिया के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, जगह जगह बाधाओं की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा। बरसों से MR12 को बनाने की तैयारी चल रही है। इसके बीच में जो रिवर का एरिया है, यानी नदी वाला जो हिस्सा आ रहा है, उस पर पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है। और मुझे लगता है कि अगर सिंहस्थ के पहले तक अगर बाईपास तक ये कनेक्टिविटी हो जाती है तो एक बड़ी राहत हो जाएगी उज्जैन जाने वालों के लिए। आपको मैं अभी बता दूं, जो उज्जैन रोड का काम चल रहा है उस पर आने वाली परेशानियों को देखते हुए लोगों ने आजकल बाईपास से जो है उज्जैन का रुख करना शुरू किया गया है। और वो रोड काफी अच्छा है ताकि आप उज्जैन काफी कम समय में पहुंच जाते हैं बगैर ट्रैफिक जाम में उलझे। हालांकि ये रोड 2 सिंहस्थ पहले बन जाना था, पर तीसरा सिंहस्थ आ गया है। काम बहुत तेजी से चल रहा है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए जो है ये रोड अभी तक बन नहीं पाया, पर अब बनेगा ऐसा बताया जा रहा है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करिए। हम प्रभात खंड खबरों की बात कर ले रहे हैं। प्रभात खंड खबरों में यस, प्रभात खंड खबरों में सरकारी स्कूल में पीने का पानी नहीं। भागीरथपुरे में जहाँ बहुत सारी व्यवस्था की गई है, वहीं शहर भर के तमाम सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि वहाँ पीने के पानी के रोने हो रहे हैं। बच्चों को अपने घर से पानी लाना पड़ रहा है या फिर वैकल्पिक व्यवस्था में आसपास के घरों से पानी मांग के लाकर वो पीते हैं। आसपास के घरों में भी उन्होंने मटके अटके रख दिए ताकि बच्चों को जरूरत हो तो पानी पी ले। पर स्थिति है कि जो सरकार का काम है, जो शिक्षा विभाग का काम है, वो दूसरों को करना पड़ रहा है। क्या बस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस इलाके की खबर बताई जा रही है सरकारी स्कूल, वो भागीरथपुरा का ही सरकारी स्कूल है। और भागीरथपुरा में तो भागीरथी प्रयासों से सरकार हो जाए, विपक्ष हो जाए, या तमाम नेताओं के भागीरथी प्रयासों से, अफसरों की तमाम मेहनत से अभी तो इतना पानी पहुंच गया है भागीरथपुरा में, जिस गली में आप जाते हैं वहां नर्मदा का ही काम होता दिखाई देता है। ऐसे में स्कूल प्यासा है तो ये कहा जा सकता है कि दिया तले अंधेरा है कि स्कूल के बच्चों को, 500 बच्चों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और बता दूं आपको, आज स्वास्थ्य विभाग ने अपना एक वो जारी किया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो पानी हालत है वहाँ कहाँ की, स्वास्थ्य विभाग की जो स्थिति बताई है भागीरथपुरे को लेके, वो उन्होंने बताया कि बेहतर तरीके से यहाँ पे काम हो चुका है और अब हालात पूरी तरह सामान्य हो चुके हैं। केवल 2 डायरिया के मरीज निकले हैं। तो सवाल उठ रहा है कि क्या लोगों ने पानी पीना शुरू किया या नहीं, हमें नहीं मालूम है, पर फिर भी ये बात अभी भी उठ रही है कि पानी पीना शुरू होगा, उसके बाद ही सब तय होगा। अब देखते हैं कौन कब पानी पिएगा। कुछ लोग पानी पीना चाहते हैं और कुछ लोग पानी पिलाना चाहते हैं, दोनों के बीच स्पर्धा है कौन कब पिला पाएगा। तो ये तो थी अग्निमान खबर। अब इसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं आपसे दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ। दोपहर खबरों में 2 खबरें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके जानने योग्य। बजट आ रहा है 1 फरवरी को, इतवार के दिन बजट आएगा। पहली बार छुट्टी के दिन बजट आ रहा है रविवार को, और रविवार को बजट के कारण शेयर बाजार वगैरह सब चालू रखा गया, बाजार पूरा का पूरा। इस बार के बजट में एक बड़ी व्यवस्था लगाई गई है। इस बार बिहार के चुनाव में जो अनुभव और जो ज्ञान का लाभ मिला है भाजपा को, उससे उन्होंने उसको पूरा राष्ट्रीय स्तर का मॉडल बना दिया है। हर महिला को जनधन खातों में वापस जान फूकी जा रही है, नए सिरे से इनको पुनर्जीवित किया जा रहा है और जनधन खातों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। मतलब हर महिला को, मतलब 46% खाते जो है महिलाओं के हैं इसमें, और इसमें 46% में 68% ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के, बाकी शहरी क्षेत्र में। तो जो 46% महिलाओं के खाते हैं, इन खातों में सरकार 10-10 हज़ार रुपये व्यापार करने के लिए छोटे छोटे कारोबारियों को, जो महिला कारोबारी, उनको देगी ताकि वो काम करें। और जब 10,000 वो जमा कर लेंगे तो उनको फिर 20,000 देंगे, उसी खाते में फिर 50,000 देंगे। अब इस सब खातों में 70% खाते पूरी तरह खाली पड़े जिनमें कोई लेन देन नहीं होता। हालांकि 2 लाख करोड़ रुपया अभी भी इन खातों में, छोटे छोटे खातों में अलग अलग जमा हो रहा है। तो ये है कामकाजी और घरेलू महिला। अच्छा, एक और बात है कि अब घरेलू महिलाओं का सरकार खुद अपनी तरफ से बीमा करा रही कामकाजी महिलाओं का, ताकि उनकी बीमारी पर होने वाले खर्च का बोझ परिवार पे ना आए। इसको लेकर भी एक महता अभियान, मतलब बड़ी महती तैयारी की गई है। अब देखते हैं, बजट का आप भी इंतजार करें और हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक और खबर है आज जिसने बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया है, और वो है चांदी। चांदी की चांदी हो गई। चांदी 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई, 3,01,000 रुपए के पार MCX पे पार हो गई है। पहली बार चांदी ने अपना नया रिकॉर्ड कायम किया 3 लाख रुपए किलो का। और इसके बाद में जो है सोने ने भी हालांकि 1.5 लाख के स्तर को छूने की कोशिश की है, पर टाइम लगेगा। पर चांदी बताया जा रहा है कि चांदी अभी और तेजी से उछलेगी। चांदी हो सकता है इसी महीने के अंत तक जाते जाते 3,20,000 के लगभग तक पहुंच सकती है। तो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक जानकारी आपको दे, इंदौर के अमरजीत गिल कनाडा के अटल बिहारी बन गए हैं, इसलिए कि उन्होंने राजनीति में सिद्धांत तो सुचिता और संस्कार की राजनीति के चलते, जब उनको बड़ा ऑफर दिया जा रहा था कनाडा में कि आप सरकार में ऐसा कर लें तो आपको जो है आपको समर्थन भी दे देंगे, और उन्होंने नहीं हाथ जोड़ लिए कि मैं ये काम नहीं करूंगा।
खबर है दोपहर की है, एक अच्छी खबर है। अब हम बात कर ले रहे हैं खबर में कि जंगल अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में देपालपुर, हाथोद वगैरह तमाम खेतों में नील गाय आकर खेतों में किसानों का बहुत नुकसान कर रही थी। अब उसको लेकर जो है वन विभाग ने एक नया अभियान चालू किया है और बिना नुकसान नील गायों को जंगल की ओर मोड़ने के लिए एक सफल योजना बनाई है। इससे जानवर जो है वापस खेत इधर जहाँ से खेत शुरू होते हैं उसके पहले उन्होंने बड़े बड़े पर्दे लगाए हैं बीच में, ताकि वहाँ तक जानवर जाने के बाद वापस लौट के खेतों की तरफ न जाए और जंगल की तरफ आने लग जाए। इससे एक फायदा ये हो रहा है कि किसानों को भी राहत हो रही है और नील गायों का अभी तो आना रुका है, एक प्रयास किया गया है, अच्छा प्रयास है। क्या बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर नील गायों से आपने किसानों की फसलों को बचा लिया तो एक भागीरथी प्रयास होगा उन फसलों के लिए। बात अगर की जाती है नील गाय की, तमाम कोशिशों के बावजूद नील गाय जो है वन विभाग तो ठीक है, किसानों के भी पकड़ से दूर रहती है। नील गाय के लिए आप दीवारें चुनवा दो, वो इसके ऊपर से कूद जाती है। उनकी जो रफ्तार है दौड़ने की और जितनी ऊंचाई से कूदने का जो उनका कमाल है, या फुर्तीली वो होती है, उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वन विभाग ने अपनी नई कोशिश की है, कोशिश होनी चाहिए ताकि फसलें बचाई जा सके। अब एक राजनीतिक खबरें बात करते हैं बहुत संक्षेप में। राजनीतिक खबर है कि पिछले कुछ दिनों से अखबारों में और बड़ा तेजी से अभियान चल रहा था कि निगम मंडलों की नियुक्ति हो रही है, 12 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, और सबने इस कामकाज में लग गए थे। और अब उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके दो कारण है। एक तो मुख्यमंत्री जी दावोस जा रहे हैं, दावोस से लौटेंगे, लोग विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमें पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो कहीं कुछ नहीं है। अब अप्रैल के पहले कोई भी बात करने से फायदा नहीं है। कोई निगम मंडल ये वो कुछ भी नहीं है, सब बाद में अप्रैल के बाद देखा जाएगा। क्या होना, एल्डरमैन की नियुक्तियों भी कुछ नहीं होने की संभावना है, इसलिए ये अध्याय पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या शेखर जी? सूत्र कह रहे हैं अगर तो मतलब निगम मंडल और कमंडल पर अगर रोक लगा दी गई है तो नेता कार्यकर्ताओं में जो मायूसी छाई रहेगी, मुझे लगता है उस मायूसी को दूर करने के लिए अब गर्मी तक का इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी में प्याज भूजती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर ये इस तरीके की अगर खबरें बता रही विश्वसनीय सूत्र अगर कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा मायूसी दिखाई देनी है। और ये मार्च के लगभग मुझे लगता है, मार्च में होली तो निपट ही जाएगी ना, तो लास्ट तक लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो अप्रैल तक ही जाके जो भी होना होगा। और कई लोग इस कतार में लगे थे। तो ये तो थी अखबारी खबरें और राजनीतिक चर्चा, जिस पर हमने आपको जानकारी दी। हमारा आपसे आग्रह है, इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए आप। हम बहुत शिखर पर पहुंचे हैं आपके प्रयास से और आपके सहयोग से। हमारा आग्रह है कि आप अगर इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे, लिंक जरूर अपने मित्रों में बांटिए ताकि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।